अगर आपकी इजाज़त हो आसमा, तो प्लीज मैं प्लीज। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब ने हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। स्पेशलिस्ट हैं आप फैमिली मेडिसिन के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमसे बात करने का, हमारे इस शो का हिस्सा बनने का। सर, बात चूँकि वैक्सीनेशन के हवाले से ही हो रही थी, हम तो बड़ा जज्बाती मैंने और आसमा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि किसी किस्म की अफवाहों पर यकीन न किया जाए। तो आप भी ज़रा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ऑथेंटिक और कंसर्न्ड वॉइस है आपकी, कि वैक्सीनेशन का अमल बेशक तेज़ी से जारी है, लेकिन अभी भी इसमें वो तेज़ी या वो संजीदगी का मुजाहरा अवाम की तरफ से नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों, कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो रोक रही हैं? गलत हैं या सही हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि इस इम्पोर्टेंट मौजू को आपने छेड़ा है और लोगों को आगाही दे रहे हैं। देखिए, जब भी सोसाइटी में कोई नई इन्वेंशन या कोई नई चीज आती है तो इसके फेवर और अगेंस्ट में थ्योरीज आती हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अक्ल, शऊर और एजुकेशन की बुनियाद पर इस नजरिए को आया कबूल करें या रिजेक्ट करें कि इस चीज के फायदे हैं या नुकसानात हैं। हमने देखा कि 2019 में जब कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा अमवात हुई, बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए, और उस वक्त से सारी दुनिया की नजर वैक्सीन पर थी कि कब वैक्सीन ईजाद हो और कब लोगों को लगना शुरू हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है और रोज बरोज उसमें बेहतरी आ रही है। और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में इसके बहुत अच्छे असरात रोनुमा हो रहे हैं। अगर हम असरात की बात करें तो दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि इससे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई लोग खुदा न खास्ता इन्फेक्ट होते भी हैं तो उनमें सीवियरिटी बहुत कम आ रही है। लेकिन बस बदकिस्मती से, जैसा कि अभी आप फरमा रहे थे कि कुछ मिथ्स, कुछ रॉन्ग थ्योरीज भी आ रही हैं कि इससे जो है जल्दी अमवात हो सकती हैं या कोई चिप लगाई जाती है। तो बीइंग एज ए मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग एज माय एक्सपीरियंस ऑन वर्ल्ड बेसिस एंड इन पाकिस्तान, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लोगों से मैं गुजारिश करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि वो वैक्सीन लगवाएं, खुद भी बचें और अपने माशरे को भी महफूज रखें। बिल्कुल जी, ऐसा ही किया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, हम बात कर रहे हैं कोविड को लेकर, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। यकीनन करवानी चाहिए, बहुत से लोग करवा भी रहे हैं। जो लोग इस पर एतराज़ रखते हैं उनके बारे में भी आपने तस्करा फरमाया। ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि एक और नई चीज़ जो हम सुन रहे हैं, दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट फंगस, जो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है भारत के अंदर लोगों को। सुनने में ये आ रहा है कि इससे जो अमवात की शरह है वो 50% तक भी चली गई थी भारत में। कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएंगे क्या है ये ब्लैक फंगस, क्या है ये वाइट फंगस? कुछ ऐसी चीज़ें भी इत्तलात सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि शायद अगर एक ही मास्क आप बहुत देर तक पहने रखते हैं तब ये बीमारी होती है। देखिए, बेसिकली जिस तरह आपके बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगल भी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैला रहे हैं। और जहां कहीं इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है ये फंगस जो है अटैक कर रहे हैं, और बदकिस्मती से इस वक्त इंडिया में केसेस आ रहे हैं। और जो आपने मास्क का जिक्र किया, देखिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बीमारी को एग्रीवेट करते हैं। अगर वो डायरेक्ट काज ना बने तो वो एग्रीवेट कर सकते हैं। तो वैसे भी जनरल भी एक रूल है कि आप मास्क को बार बार इस्तेमाल ना करें, अच्छा रिप्लेस करें, तो बिल्कुल एक वजह बन सकती है एग्रीवेशन की। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये शेयर कर दीजिएगा, जैसे आसमा ने भी आपसे ब्लैक फंगस के हवाले से पूछा था, ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो इस कोरोना की वजह से, जैसे आपने भी जिक्र किया, एग्रीवेट हो रही हैं। डायरेक्ट अगर उसका कोरोना से नहीं भी है तो इनडायरेक्टली कोरोना की वजह से जो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या जिनके लंग्स मुतासर हो जाते हैं या कोई और डैमेज हो जाता है इंटरनल बॉडी में, बॉडी सिस्टम में, तो वो उसका शिकार हो सकते हैं। तो ज़रा ये शेयर कर दीजिएगा कि किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, किस तरह हमें अपने आप को सेफ रखना है। जी जी बिल्कुल। जो हर किस्म की बीमारी, चाहे जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो कुदरत की तरफ से हमें दिया जाता है वो उसके अगेंस्ट काम करता है। और जो भी बीमारी, जो भी ऑर्गेनिज्म इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करे या सप्रेस करें, उन लोगों में बीमारियों की वजह जो है बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं। तो कोरोना बदकिस्मती से जो कोविड वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इम्यूनिटी हम कैसे हासिल करें।
उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपनी खुराक बेहतर करें, लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर रखें, अच्छा सैनिटेशन के कंडीशंस को बेहतर रखें, और वैक्सीन बेसिकली हम इम्यूनिटी दे रहे हैं, जो नेचुरल इम्यूनिटी के अलावा जो हम एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है बल्कि हमें एक एडिशनल इम्यूनिटी दे रही है। बेसिकली वैक्सीन में हम उसी ऑर्गेनिज्म को डेड फॉर्म में या एटेन्यूएटेड फॉर्म में देते हैं। जब वो एंटीजन जिस्म में आ जाता है तो हमारी बॉडी जो एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडीज पैदा करती है, और ये एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को भी पावरफुल बनाती हैं और डिजीजेस को भी ओवरकम करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, ये फरमा दीजिएगा, ब्लैक फंगस के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तशवीश बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि कोई बहुत दूर से खबरें नहीं आ रही हैं, बिल्कुल हमारे नज़दीक से, हमारे पड़ोस से ये खबरें आ रही हैं। कुछ ये बता दीजिएगा इसकी अलामात क्या हैं? खुदा न खास्ता क्या पाकिस्तान में कहीं कोई एक आध केस खुदा न खास्ता रिपोर्ट हुआ है, आप तक कोई इत्तलात पहुँची है, ये बता दीजिएगा। क्या ये कोविड की तरह हमारे बच्चों को भी निशाना बना सकता है, मुतासिर कर सकता है, ये फरमा दीजिएगा। और फिर आप तक जो इत्तलात हैं या आप तक जो भी अपडेट्स पहुंची हैं उनके मुताबिक अभी शरह अमवात जो है कोविड की वजह से ही कम हुई है, केसेस मुस्बत कम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये भी है कि अब ये बच्चों पे उस तरह से अटैक नहीं कर रहा है सर जैसे पहले कर रहा था? जी, अभी जब अगर हम कोविड की बात करें ना, तो कोविड के अब केसेस अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे कम हो रहे हैं, और अगर कोई खुसूसन उन लोगों में जो वैक्सीनेटेड हैं, अगर खुदा न खास्ता वो इन्फेक्ट हो भी रहे हैं तो सीवियरिटी कम हो रही है, पहले से केसेस की सीवियरिटी कम हो रही है। रही बात जो आपने फंगस की बात की है, तो ये जो बीमारियां हैं ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से लेकर आपके स्किन सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर रही है। अच्छा, और इसके अगेंस्ट भी आप उस वक्त बच सकते हैं जब आपका बेसिक इम्यून सिस्टम बेहतर हो। और बच्चों में आपने जो बात की कि बेसिकली हमारे जो इम्यूनिटी के दो ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं, एक एल्डरली लोग हैं और एक बच्चे हैं जिनमें इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। तो बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटअप में अभी तक हमने जो फंगस के हवाले से, ब्लैक और व्हाइट फंगस के हवाले से कोई ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ऑलरेडी कोरोना लोगों की इम्यूनिटी को कम कर रहा है, तो दूसरी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस, उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए वैक्सीनेशन, प्रॉपर डाइट, अच्छा सैनिटेशन, सैनिटरी कंडीशंस इंप्रूव करके हम अपनी कंडीशन बेहतर बना सकते हैं। सही है, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम अपना सकते हैं, एहतियात करें तो किस बीमारी से नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, आप स्पेशलिस्ट हैं फैमिली मेडिसिन के, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।